बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने व्लॉगिंग चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मामला बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए इसके ऊपर एक नहीं कई वीडियोस बनाई जाएंगी, लेकिन मैं आप तक वो पहुँचाऊँगी खबरें जो वाक़ईतन मुस्तनद होंगी। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आप तक नहीं पहुँचूँगी, बल्कि वाक़ईतन जब खबर कोई हाथ लगती है तो आप तक पहुँचना होता है। और अब एक बहुत बड़ी खबर मेरे हाथ लगी है अपने मेन चैनल के ऊपर, जो मेरा महरीन सप्तान ऑफिशियल है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने मलूना औरत लाहौर में जिसने नबूवत का दावा किया था उसके बारे में कुछ बड़े ही खौफनाक इंकशाफात थे जो मैंने किए। और अब जो है इस मलूना औरत की जो बहन है फैसलाबाद में जिसको गिरफ्तार किया गया, उसके बारे में भी कुछ चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। थोड़ा सा एक रिकैप दूंगी जिसमें आपको बताऊं कि ये जो फैसलाबाद में खातून है ये इस खातून सना की बहन है। और जिस वक्त सना अल्लाह का ये बयान जो है ये वायरल होता है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि ये मौसूफा सामने तशरीफ लाती है और उसके बाद ये बोलती है, कहती है ये गंदी औरत, ये मकरू औरत, इसका जो मकरू फेल था और इसका भयानक चेहरा जो पूरी दुनिया के सामने आया। और इसने कहा कि मैं नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन, मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेटी हूँ और मैं सना अल्लाह हूँ और मैं अल्लाह मेरा महरम है, नौज़ुबिल्लाह। और उसके बाद फरमाती है ये गंदी औरत कि मुझे ये दर्जा जो है हज अकबर के दौरान मिला, 3 दर्जों से होती हुई मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं अब वक्त आ गया है कि मैं आप तक सारा पैगाम पहुँचाऊँ। उसके बाद इसकी बहुत सी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया से बल्कि बाकायदे तौर पे हटाई गई हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर दिखाने की ममानियत है, लेकिन उन वीडियोस के अंदर इस औरत ने बाकायदा तौर पे अपनी तालीमात का प्रचार किया है, जिसके अंदर उसने बताया कि मैं जिस मजहब की पैरोकार हूँ या जो मैं हूँ और बल्कि मैं जिसकी दावेदार हूँ नबूवत की, उसमें तुम लोगों ने ये करना है। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई जिसमें पता लगता है कि ये खातून जो है ये बड़ी प्लानिंग के साथ, और ये खातून नहीं बल्कि पूरा एक गिरोह है, बहुत सी गिरफ्तारियां इसमें हुई है। पहली गिरफ्तारी इसकी, फिर इसके बेटे की जिसको नौजुबिल्ला वो कहती थी कि इमाम मेहदी है, उसके बाद इसके शौहर की, फिर उसके बाद इसकी बहन की, उसके बाद 3 और लोग मजीद गिरफ्तार किए गए। वहां से पता लगता है कि इन लोगों ने अपना नेटवर्क बड़ा वसी किया हुआ है, पिछले 10 साल से ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इन 10 सालों में इन्होंने बहुत से लोगों को अपनी तरफ रागिब किया है, पैसे देकर, उनको झूठे अकायद बताकर, उनकी ब्रेन वॉशिंग कर कर, उनके जिनके अकीदे कच्चे थे, जिनको दीन का पता ही नहीं है, जिनको खत्म नबूवत का पता ही नहीं है, सिर्फ वो इस बात पर मुसलमान है कि उनके माँ बाप मुसलमान हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, हमें भी कुरान पाक को पढ़ने और उसको ठीक से समझने की तौफीक दे। लेकिन ये जो ईमान की कमज़ोरी है और जो अकायद का गैर पुख्ता एक आपके अंदर जो आपके अकीदे हैं, उसकी वजह से आप इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। इस वक्त इन्होंने इतनी बड़ी एक फोर्स तैयार कर ली थी, बाकायदा तौर पर औरतों की फोर्स एक तैयार की थी कि अगर मैं ना रही तो मेरे मकसद को लेकर तुम चलोगी। लेकिन इनको पूरा यकीन था कि इनको बचा लिया जाएगा। किस तरह से, इस खातून की बहन के हवाले से आपको कुछ बातें बताती हूँ। ये जो इसकी बहन है इसके बारे में कुछ मालूमात मुझे वहां से फैसलाबाद से रिपोर्टर्स ने दी हैं और उन्होंने बताया कि ये औरत जो है ये कोई जद्दी पुश्ती अमीर नहीं है। ये कुछ अरसे में इन लोगों के पास पैसा आया और अभी ये पैसे के साथ आगे आगे बढ़ रहे थे। इनके अकाउंट्स की कुछ डिटेल्स मालूम हुई है, बैंक अकाउंट्स की, कि इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसमें ये पता लग रहा है कि इनकी जो ज़राए है वो मुल्क के अंदर ही मौजूद है। पहले हमें ये गुमान था कि शायद इनके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो शायद बाहर से कहीं से आ रहे होंगे, बैरूनी फंडिंग होगी। हम देखते हैं नौजुबिल्ला कुरान पाक के औराक जलाने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, ये सब कुछ हमें दूसरे ममालिक में नज़र आता है। तो ऐसा लगा कि शायद बाहर से कोई फंडिंग हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े हैरान कुन तौर पर, खौफनाक ज़रिए से ये पता लग रहा है कि बैंक के अकाउंट्स में तो जो तरीक़ाकार है इनके पास पैसे आने का वो मुल्क के अंदर से ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनको पैसे जो है इन हैंड दिए जाते थे। ये भी एक बड़ा ही खौफनाक तरीक़ाकार होता है जब इंसान चाहता है कि उसका कोई क्लू ना मिले, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर टैक्स सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होता जा रहा है। तो उसके साथ साथ लोगों ने अपनी मनी को, आपको पता ही है कि अपनी मनी ट्रेल को ठीक किया, लोगों ने अपने ब्लैक पैसे को फिर सफ़ेद किया, फिर इनको जो फ़वाइद मिले पीछे, इन्होंने जिस तरह से भी जिनके भी मामलात बिगड़े हुए थे उन्होंने ली इम्यूनिटी, और उसके बाद उन लोगों ने अपने मामलात सीधे किए और फिर जिस तरह भी पैसे शैसे देकर अपने ब्लैक को वाइट किया, मनी को। तो अब लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह का पैसा हमारे बैंक अकाउंट्स में ना आए, लेकिन इनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो बड़ी अमाउंट्स हैं और जो पाकिस्तान के अंदर से इनके अकाउंट में आई है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसा हुआ है कि क्योंकि कैश डिपॉजिट्स हुए, ये
चेक डिपॉजिट्स नहीं है, कैश डिपॉजिट में बंदे का नाम जो है वो इतना मैटर नहीं करता। अभी सिस्टम और ज़्यादा चैनलाइज करेंगी तो फिर और चीज़ें ठीक होंगी। प्लस ऐसा लगता है कि इनको इन हैंड ट्रांसफ़र किए गए हैं क्योंकि इनका कोई ज़रिया माश जो है वो सही से नज़र नहीं आता है। कोई ऐसी इनकी रोज़गार की स्कीम नज़र नहीं आती है कि ये लोग कुछ कर रहे हों या पीछे से जद्दी पुश्ती हो या कोई ज़मीनें हों, लेकिन फिर इनका तौर तरीका घर में ये लोगों को खाने शाने खिलाते हैं। औरतें इनके घर में आकर बैठती हैं, उनको कुछ दर्स की आड़ में शैतानी काम सिखाए जाते हैं और उधर बैठकर इनको जो लंगर खिलाए जाते हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, घर के अखराजात किस तरह चलते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ये बड़ी मिस्टीरियस और अभी इनके ऊपर काम हो रहा है। इस मकसद के तहत अभी एक गिरफ्तारी हुई है। खातून के शौहर के ताल्लुकात जो है वो कुछ शख्सियात के साथ निकल रहे हैं। देखिए अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, यकीन मानिए। हम बहुत से केसेस में बहुत सी रिपोर्ट सामने लेकर आते हैं, लेकिन शायद ये मामला, शायद तो नहीं, यकीनन ये मामला बहुत सेंसिटिव है क्योंकि अवाम जो है वो अगर सड़कों पर निकल आती है, हमने देखा कि इससे पहले भी कुछ ऐसे मामलात हुए थे कि पहिया जाम हड़तालें हो जाती थी, मुल्क एट हॉल्ट आ जाता था। आपके जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचता है, यकीनन पहुंचता है। देखिए जब इस तरह के मामलात होते हैं, इन्वेस्टर्स जो है वो पीछे भागते हैं। बहुत सा इन्वेस्टर पाकिस्तान छोड़ के जा चुका है पाकिस्तान के हालात की वजह से, इंस्टेबिलिटी की वजह से। फिर ऐसे ही मामलात में आपका स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बुरी तरह क्रैश हो जाती है। पाकिस्तान अभी इस वक्त इन हालात का मुतहम्मिल नहीं है, इसीलिए बड़ी होशियारी के साथ और बड़ी ही तेज़ी और फुर्ती के साथ इन खवातीन को मंजर आम से गायब किया गया। यहाँ तक कि इनको अदालतों में, रेगुलर अदालतों में पेश नहीं किया गया, लेकिन जो हमारे मामलात हमें बता रहे हैं, जो हमारी मालूमात हमें बता रही हैं कि इनका कोई इन कैमरा ट्रायल टाइप चीज़ होगी। क्या पता फौजी अदालतों वाला मामला हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मामला चलेगा ज़रूर। और इस वक्त इन लोगों की चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं, लेकिन ये भी पता लग रहा है कि इन लोगों के ताल्लुकात जो है पाकिस्तान में बड़ी शख्सियात के साथ है। कौन सी शख्सियात है हमें कोई नहीं बता रहा, लेकिन कुछ गेसेस हैं जो हमारे रिपोर्टर्स और हमारे जो टीम है और जो हमारा एक नेटवर्क है जिससे हम मालूमात किसी ना किसी तरह हासिल करते हैं, उनका ये कहना है कि ये नेटवर्क बड़ा ग्राउंडेड है। ये वही नेटवर्क है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर कवानीन को ख़त्म नबूवत के हवाले से चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत हो, बड़ी तरीके से मैनिपुलेट किया गया, चीज़ों को टैकल किया गया। अब इसी तरह से लग रहा है कि इन लोगों को बचाने के लिए एक मखसूस लॉबी जो है वो हरकत में आ चुकी है। वो लॉबी जो है वो पाकिस्तान के अंदर बड़ी ग्राउंडेड है। मामलात बड़े ख़तरनाक है और फैसल कुरैशी ने जो चीज़ें शेयर की थी, इनके ताने बाने उसके साथ मिले। एक शख्स जिसकी गिरफ्तारी अमल में आई है, उसके मोबाइल फ़ोन से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, वही मालूमात हैं, वही वीडियोज़ हैं, वही पिक्चर्स हैं जो कि फैसल कुरैशी ने भी पुलिस के साथ शेयर की हैं कि एक शख्सियत ने नाम न बताने की शर्त पर। और चूँकि वर्दी के अंदर भी बहुत से बड़े अच्छे ईमानदार लोग मौजूद हैं, वर्दियों वाले कुछ ईमानदार होते हैं, कुछ बेईमान होते हैं, जिसके अंदर जो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा वो हक का साथ देगा। तो एक शख्स ने ये बात बताई कि जो चीज़ें उसके मोबाइल से मिली हैं वो वही चीज़ें हैं जो फैसल कुरैशी ने भी पुलिस के साथ शेयर की हैं। गालबन कुछ इस तरह की मालूमात हैं। अब अल्लाह करे कि उन लोगों तक पहुँचा जा सके। और ये जो कोशिश कर रहे हैं, देखिए जिनकी शान बना दी अल्लाह ने, उस शान को कोई गिरा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। तो ये इन लोगों की ऐसी ही हरकतें हैं, अल्लाह इनको गारत करेगा। ये नीस तो नाबूद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जब इमाम मेहदी जो है तशरीफ़ लाएंगे तो फिर आप देखिएगा कि ये सारा निज़ाम ही बदल जाएगा। तो कर लेंगे जितनी इन्होंने शरारत करनी है, अस्तगफिरुल्लाह, ये नीस तो नाबूद होने के लिए है। हमेशा रहने वाली ज़ात तो उसकी है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और ये शरअंगेज़ियाँ फैलाने वालों के शर से हम सबको महफूज रखे और हमारे ईमान को अल्लाह पाक कायम रखे, सिरात मुस्तकीम को जानने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।